उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के उपरांत उनके आवास पर शोक करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान जी के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। घटना में चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा है। घटना क्यों और कैसे हुई, अभी इसकी जानकारी नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में देहरादून के रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरियों पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की। रेखा आर्या ने कहा, बैठक में कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी ली। खाद्य विभाग की बैठक में हमारे सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है, उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा एनएफएसए के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है, उसका क्या स्थिति चल रही है, इसकी जानकारी इत्यादि। प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है, उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। तो इन सभी समीक्षाओं में निश्चित रूप से विभाग ने अभी तक में जो हमारे मुफ्त गैस रिफिल योजना है, उसका शासनादेश निर्गत होने के साथ ही जल्दी से जल्दी हमारे जो इसके उपभोक्ता है उनको वो सब्सिडी उनके खातों में डीबीटी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नवंबर माह समाप्त होने को है। ऐसे में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक का कहना है कि आने वाले 8 से 10 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह की मध्य अवधि में उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना बन सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि 1-2 दिसंबर को बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। उत्तराखंड के लिए मौसम की अगर बात करते हैं, आज आपकी 29 तारीख हो गई है नवंबर की, और ठीक है कि ये मंथ भी अब ख़त्म ही होने वाला है और फिर आगे दिसंबर ही है। और अभी अगर 8 से 10 दिन में अगर बात करूं तो कोई बारिश की जहां तक बात उत्तराखंड के लिए उसमें संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मिड दिसंबर के बाद जो है कुछ संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि उसके बाद आप देखें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उनका असर कुछ ना कुछ जो है वो उत्तराखंड में भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो बात है कि अक्टूबर और नवंबर तो हमारे ड्राई रहे हैं, और अभी जैसे मैंने बोला कि 1 वीक आगे भी कोई बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, 1-2 तारीख में आपको बादल तो थोड़े बहुत छाएंगे। शहर में गैंग बनाकर गैंग वॉर करने की मंशा को दून पुलिस ने फेल कर दिया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी देहरादून ने बताया कि एसएसपी देहरादून को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 गैंग्स द्वारा आपसी भयानक झगड़े की बात सामने आई थी, जिस पर एसओजी वसंत विहार पुलिस थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस ने मिलकर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गैंग के सदस्यों के पास से एक अवैध पिस्टल, 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि इसके कुछ सदस्यों पर पहले भी गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बहुत ही भयानक जो हो सकती थी गैंग वॉर, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में जो असले बरामद हुए,
तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी बड़ी प्लानिंग की या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इनके पास ये हथियार मौजूद थे। कल एसएसपी साहब को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो हैं ऐसे अभियुक्त जो कि पूर्व में मुकदमों में भी जेल गए हैं, तो उनके द्वारा जो है अपने यंग लोगों के जो है गैंग बना लिए गए हैं और आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर वारदात करने के फिराक में घूम रहे हैं। उसी की दृष्टि से कार्रवाई करते हुए थाना बसंत विहार और एसओजी की पुलिस ने, थाना क्लेमेंट टाउन की पुलिस ने अपने क्षेत्रों से जो है तकरीबन 6 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है और इनके पास से एक पिस्टल जो है 315 बोर की और बाकी 3 तमंचे जो हैं और कारतूस जो है भारी मात्रा में वो इनसे बरामद किए गए हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 दिसंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा देश भर में चलाई जा रही मुहिम नशा नहीं रोजगार दो के तहत सचिवालय करेगी, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश युवाओं को नौकरी के नाम पर केवल नियुक्ति पत्र देने और प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम प्रदेश की सरकार और पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस 4 दिसंबर से हर बूथ, हर जिले और हर ब्लॉक में प्रदर्शनी करेगी और साथ ही सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुहिम चलाएगी। देखिए 4 तारीख को 11 बजे हम रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच करने का काम करेंगे और नौकरी तो नशा नहीं मुहिम के तहत उस प्रदर्शन के बाद हम हर जिला स्तर पर और ज़मीन पर प्रदर्शन, हर विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि बढ़ता नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और बढ़ते नशे के कारण आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन एक्सीडेंट्स होकर के बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, अपराध समाज में बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। सरकार सख्ती से सरकार नशा व्यापारियों को, जो नशे के तस्कर हैं, उन पर सख्ती दिखाए और युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार और देश की सरकार दिशा भटक चुकी है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अभी हाल में हम नए अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटता है और उसके महीनों बाद अगर उन जो जिनको नियुक्ति पत्र बांटा गया है, अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं।